आइए हम आप लोगों को आज वर्ग के बारे में बताते हैं। वर्ग वर्ग तो अंग्रेजी में कहते हैं स्क्वायर। सबसे पहले तो आप अपने मन मस्तिष्क में यह बैठाइए कि वर्ग कैसा होता है। आइए हम बताते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हों और प्रत्येक कोण क्या हो, 90 अंश का हो, समकोण हो। प्रत्येक कोण क्या हो, समकोण हो। इसको हम नाम देते हैं ए बी सी डी। हमारा वर्ग क्या है, ए बी सी डी। इसकी एक भुजा क्या है, ए। मान लेते हैं हम ए सेंटीमीटर, तो यह भी ए सेंटीमीटर हो जाएगा, यह भी ए सेंटीमीटर हो जाएगा और यह भी ए सेंटीमीटर हो जाएगा। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। वर्ग की परिभाषा, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों एवं प्रत्येक कोण समकोण हो। क्या हो, समकोण हो। उसे क्या कहेंगे हम, वर्ग कहते हैं। उसे वर्ग कहते हैं। इसकी एक भुजा ए सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा भी ए सेंटीमीटर, तीसरी भुजा भी ए सेंटीमीटर और चौथी भुजा भी ए सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक ऐसा कोई भी खेत हो, मैदान हो, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तो हम जान जाएंगे कि ये क्या है, वर्ग है। जैसे मान लीजिए कोई किसान है, वो अपने खेत के चारों तरफ कटीले तारों को लगाना चाहता है, तो इसके लिए उसको परिमाप की ज़रूरत होती है। और यदि वह जान रहा है कि हमारा खेत वर्गाकार है, जिसकी चारों भुजाएं जो है बराबर हैं, तो हमको कितना तार लगेगा, इसके लिए वो खेत के अपने परिमाप निकालता है, यानी कि चारों भुजाओं को क्या करता है, जोड़ता है। तो हम सबसे पहले वर्ग के परिमाप के बारे में जानते हैं कि वर्ग का परिमाप या परिमित, इसको निकालने के लिए चूँकि हम जानते हैं कि चारों भुजाओं के योग को ही क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो यानी कि ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये इसकी वर्ग की क्या हो गई, चारों भुजाएं हो गई। तो यह कुल कितना हुआ, 4 ए, यानी कि 4 गुणे भुजा, ये हमारा वर्ग का परिमाप हुआ। ये हमारा क्या है, एक सूत्र है। इसको आप लोग लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए वो किसान है, वो अपने खेत को जब नापता है तो एक जो मेड़ है उसकी लंबाई मानते हैं कि वो नापा जब तो 50 मीटर निकल कर आ रहा। जब इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी आई, 50 मीटर, तो स्वाभाविक है यह भी 50 मीटर होगा, यह भी 50 मीटर होगा और यह भी 50 मीटर होगा। तो सबको नहीं नापने जाएगा, एक ही भुजा को नाप करके जो है इसका परिमाप निकाल लेगा। या वह नहीं जानता है तो इन चारों भुजाओं को नाप कर जोड़ता है, या वह जानता है कि हमारा वर्गाकार खेत है और वह नाप लेने के बाद उसको समझ में आ जाता है कि हमारी एक भुजा 50 मीटर की है, तो जाकर दुकानदार को अपने खेत की स्थिति बताता है। चूँकि दुकानदार कोई भी होता है तो पढ़ा लिखा होता है, वह जानकार होता है, तो वह तुरंत इस फार्मूले में रख कर उसका परिमाप निकाल लेता है। तो हम परिमाप निकालेंगे। परिमाप निकालने के लिए हम सीधे इसी फार्मूले का प्रयोग करते हैं। वह खेत का परिमाप जब निकालेगा
खेत का परिमाप, वह खेत कैसा है, उसका वर्गाकार है। चूँकि वह जानता है कि वर्गाकार है, इसीलिए सीधे सीधे ए फार्मूला लिख देगा 4a, यानी कि 4 गुणे ए आपका कितना निकल के आया 50 मीटर, तो कितना हो गया 200 मीटर। इस प्रकार वह उस खेत का परिमाप निकाल लेता है। और यदि उसको 4 चक्कर इन खेतों को उसी तार से घेरना हो तो कितना उसको कटीले तार लगेंगे, तो सीधे 200 मीटर में क्या कर देगा, वह 4 चक्कर का गुणा कर देगा, तो आ जाएगा आपका 800 मीटर। या कोई मान लीजिए भूलवश पूरा नाप लिया और उसको यह जानकारी करनी है कि हमारा चूँकि वर्गाकार खेत है तो एक भुजा की लंबाई कितनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो सूत्र है वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, चूँकि उसको भुजा नहीं पता है, उसको परिमाप पता है। परिमाप उसका कितना निकल कर आया था 200 मीटर, चूँकि परिमाप है इसीलिए मीटर में है, भुजा गुणे 4 था, तो हमको सिर्फ निकालना है क्या भुजा। तो हम क्या करेंगे 200 मीटर में इधर गुणे में है 4, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा, 4 से भाग दे दिया जाएगा, तो आपका आ गया 50, कटेगा ये 50 मीटर। इस प्रकार वह एक भुजा भी निकाल लिया, यानी कि उसके वर्गाकार खेत की भुजा की वर्गाकार खेत की एक भुजा की लंबाई कितनी हुई 50 मीटर। इस प्रकार हम परिमाप के बारे में जान गए। आगे हम देखते हैं इसका क्षेत्रफल। जैसे मान लीजिए यही खेत हो, खेत यही हो, उसी किसान का हो, इसके पूरे ऊपर जो है इसको पाल लगाना है, तो वह कैसे जान पाएगा कि कितना क्षेत्रफल में पाल लगेगी। इसके लिए वह इसका क्षेत्रफल निकालेगा, चूँकि उसको ऑलरेडी पता है कि हमारे खेत वर्गाकार खेत की एक भुजा की लंबाई 50 मीटर है, तो उसको क्षेत्रफल निकालना है, तो सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग, यानी कि हमारे भुजा क्या है ए है, इसका स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया फार्मूला हो गया, क्या हो गया फार्मूला, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेगा फार्मूला। और सीधे इसी फार्मूले में हम उस वर्गाकार खेत की एक भुजा की लंबाई को रखते हैं, तो इस पूरे खेत का क्या निकल जाएगा क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी कि खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसी फार्मूले का यूज किया जाएगा। क्योंकि खेत इसका वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल वाला सूत्र ही लागू होगा। इसकी भुजा कितनी है 50 मीटर है, तो इसका क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, तो 2500 क्या हो जाएगा वर्ग मीटर हो जाएगा। यदि मान लीजिए किसी खेत का क्षेत्रफल दिया हो और हमको उस खेत की एक भुजा और उसकी परिमाप निकालना हो, तो हम कैसे लगाएंगे, सिर्फ इस फार्मूले को ही हम चेंज करेंगे, तो हमारा परिमाप भी भुजा भी निकल जाएगा। जब भुजा निकल जाएगा तो हम परिमाप भी निकाल लेंगे। इस तरह से आप लोगों को 2 सूत्र और हैं, उसको भी जान लीजिए। यही 2 मूल रूप से सूत्र हैं। इन्हीं सूत्रों के द्वारा जो है हम लोग सारे सूत्र निकालते हैं। यदि हमको इस ABCD के B और C के बीच की दूरी निकालनी हो तो क्या कहलाता है विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है विकर्ण। और वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा कड़ी में 2 होता है। यह एक सूत्र है, इसको पिछली कक्षा में आपको प्रमेय के माध्यम से पढ़ाया जा चुका है। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण निकालने के लिए हम सीधे फार्मूला का यूज करते हैं, भुजा कड़ी में 2 या कड़ी में 2 भुजा, बात एक ही होती है, ठीक ना। ये आपका एक फार्मूला हो गया। इस पर भी सवाल पूछा जाता है। जैसे वही खेत है जिसकी लंबाई एक भुजा की लंबाई 50 मीटर है, तो उसका विकर्ण क्या होगा, तो सीधे हम निकाल लेंगे कड़ी में 2 भुजा हमारा क्या है 50 मीटर, यानी कि 50 कड़ी में 2 मीटर
हमारा क्या हो जाएगा, इसका विकर्ण हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम आगे भी अपने दिए गए पुस्तक में प्रश्नों को हल करेंगे और वर्ग के सवालों को अच्छी तरीके से समझेंगे। एक सवाल हम और आप लोगों को बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक किसान है, उसका एक वर्गाकार खेत है। क्या है, वर्गाकार खेत है। वह खेत में चारों तरफ तारबंदी करना चाहता है। तारबंदी करने के लिए उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, तो सोचता है कि मैं कितने राउंड, कितने मीटर तार लगाऊंगा कि सारे हमारे बजट के अंदर हो जाएं। जैसे मान लीजिए यदि उस किसान की खेत की एक भुजा 16 मीटर है, तो दो चक्कर तारबंदी करने में कितने मीटर कंटीले तार लगेंगे। चूँकि उसका खेत क्या है, वर्गाकार है। कैसा खेत है, वर्गाकार है। उसका खेत जो है वर्गाकार है, जिसकी चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। इसमें 2 चक्कर तार लगाना चाहता है। इसके चारों तरफ 2 चक्कर तार लगाना चाहता है। चूँकि एक भुजा की लंबाई उसकी कितनी है, 16 मीटर है। तो सबसे पहले वो परिमाप निकालेगा। परिमाप निकालने के लिए आपको सूत्र बताया गया है, वर्ग की परिमाप बराबर 4 भुजा, 4 गुणे भुजा। 16 मीटर है तो हम इसके 16 की गुणा कर देंगे, 64 मीटर। यानी कि एक चक्कर तार लगाने में उसको कुल 64 मीटर तार लग रहे हैं। तो इसीलिए चूँकि उसको 2 चक्कर लगाना है, चूँकि एक चक्कर में 64 मीटर लग रहे हैं, इसीलिए 2 चक्कर में 64 गुणे 2 मीटर बराबर 128 मीटर। इस प्रकार से किसान यह जान जाएगा कि हमारे खेतों को 2 चक्कर तार से घेरने के लिए 128 मीटर तार की आवश्यकता होगी और वह अपने बजट के अनुसार जो है उन तारों को खरीद लेगा। आगे चलते हैं। यदि 2 वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो तो उसके परिमाप का अनुपात कैसे निकालेंगे। जैसे हमारा सवाल है कि यदि 2 वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात 9 संबंधे 1 है, तो उस वर्ग के उस वर्गों के परिमाप का अनुपात क्या होगा। चूँकि हम जानते हैं कि क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर वर्गों का अनुपात। क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर परिमापों का
अनुपात। क्योंकि क्षेत्रफल हमारा वर्ग मीटर में होता है, इसीलिए हम 900 बंधे 1 को अंडर रूट में कर लेंगे और वर्गों के परिमापों का अनुपात। क्योंकि एक वर्ग है, यदि हम मानते हैं कि इसकी एक भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है तो दूसरे के भी 1 सेंटीमीटर होगी, तीसरे के भी 1 सेंटीमीटर और चौथे के भी 1 सेंटीमीटर होगी। इन वर्ग का परिमाप 4 होगा, तो हम 4 का गुणा इन वर्गों के क्षेत्रफल के अनुपात में करते हैं। इसको हम सबसे पहले इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, इसको अंडर रूट हटाते हैं तो इसका हो जाएगा 3 संबंधी 1 बराबर वर्गों के परिमापों का अनुपात। इसी प्रकार हम आगे के भी सवालों को हल करेंगे तो हम इनमें गुणा करते हैं। यानी कि 3 संबंधे 1, यानी कि उसके वर्ग के परिमापों का अनुपात 3 संबंधे 1 होगा। यदि इसी प्रकार इन क्षेत्रफलों के जगह अनुपात न देकर यदि क्षेत्रफल ही दिया हो तो उस पर भी हम उसका परिमाप निकाल सकते हैं। धन्यवाद।